beautiful to look at. Well, vigilance से, which is the northernmost part of the map, and जाएगा power station की तरफ. Also, मैं एक चीज यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा about the plane path. Not the plane, sorry, the ship path or whatever you want to call it. वो standard battle royale की तरफ एकदम straight नहीं जाएगा. If you drop in the starting of the path, आप ज़्यादा distance cover कर पाओगे. And if you drop towards the end, आप थोड़ा कम distance तक fly out कर सकते हो. So it reduces the amount of area you can cover when you're jumping out if you are jumping late. तो ये एक बहुत ही exciting feature लगा मुझे इस game का. Oh my goodness, look at the Nirvana. इतने सारे टीम्स आउटसाइड द जोन फंस चुके हैं अभी. ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स के प्लेयर्स थोड़ा स्प्लिट ही कर रहे हैं और उन्होंने अपना लोकेशन भी बदला है ड्रॉप करने का. वो यूजुअली नॉर्दर्न एंड ऑफ द मैप पे ड्रॉप करते थे विजिलेंस एंड वे स्टेशन पे, लेकिन नाउ वो ऊर्जा वैली में गए हैं. गॉडलाइक अभी तक गुफा में है, सो आई थिंक दे विल आल्सो हैव टू स्टार्ट मूविंग अ लिटिल अर्लियर दिस टाइम. पिछले गेम में तो उनको वहां से निकलने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी. बट काफी सारे टीम्स हैं जिनको रिवर फ्रंट एंड एरावत फाउंड्री जैसे एरियाज को क्रॉस करना पड़ेगा. एंड बीच में एक बहुत बड़ी खाई है जिसके अंदर आप गिर सकते हो. आई मीन यस, देयर आर ब्रिजेस इन दिस गेम. कुछ ब्रिजेस होती है पानी के ऊपर से जाते हुए, यू कैन स्टिल क्रॉस द वाटर इवन विदाउट द ब्रिज. लेकिन जो बाकी एरियाज है, जो एक खाई है, वहां पे ऑब्वियसली यू कांट क्रॉस इट विदाउट अ ब्रिज, अदरवाइज यू विल जस्ट फॉल ऑफ द मैप. तो यहाँ पे ब्रिज कंट्रोल करना और ज्यादा फायदेमंद होगा एज कंपेयर टू द लास्ट गेम. बिल्कुल सही कहा. बट ग्लोबल ई स्पोर्ट्स, आई फील लाइक, कहते हैं ना कि फिश आउट ऑफ द वाटर, उस तरह की फीलिंग आ रही है. बिकॉज देखिए, इन प्लेयर्स को हम ऑब्वियसली पर्सनली जानते हैं, आप तो उनके साथ हर रोज काम करते हैं एंड काफी फन लविंग है. मियोकिन की अगर बात करें तो मियोकिन जो ये जॉनरा है, उसको काफी अच्छे से खेल चुके हैं बहुत पहले. एंड पहले एज अ मैटर ऑफ फैक्ट पीसी गेम्स के लिए, लेकिन वो प्रोफेशनल प्लेयर हुआ करते थे. उन्होंने कम्पीट किया था हाईएस्ट लेवल, लेकिन जब फोन की बात आती है तो फिर थोड़ा दिक्कत जरूर होता है. कीबोर्ड माउस दे दो उनको, फिर देखो. या सेम विद मी एज वेल. मैं भी इंडस के पीसी वाले वर्जन का इंतजार कर रहा हूं. एंड दैट शुड बी लेके जाएंगे कॉपी करके लेके. यार हमको एक्सेस दे दो बस. बाकी को दो ना दो, हमको दे दो अर्ली एक्सेस. हर रोज स्ट्रीम करेंगे पक्का, प्रॉमिस. आई मीन वी आर आउट दैट. फिलहाल के लिए तो ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स दे हैव अ लॉन्ग जर्नी टू कवर. तो उनको जितने ज़्यादा तूफान बाइस मिल जाएंगे उनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा. आई थिंक देयर इज अ कपल अदर टीम्स एज वेल जो जोन के बाहर थोड़ा फंस चुके रहेंगे. अगर हमें एक बार मैप देखने मिल जाता वो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा. मैप दिखाएंगे थोड़ी देर में, आई थिंक प्रोडक्शन दिखाएंगे जरूर. लेकिन हमारे सामने भी एक नक्शा पड़ा हुआ है, उसमें आप बताएं आपके लिए, आपकी गुफा के अलावा, बिकॉज गुफा आप बोल चुके ऑलरेडी, व्हाट इज योर फेवरेट पोजीशन टू ड्रॉप एट? फिलहाल के लिए ऊर्जा वैली सीम्स रियली नाइस बिकॉज प्योरली फॉर एस्थेटिक्स मुझे वो देखने में बहुत प्यारा लगता है. इट्स लाइक अ ग्रैंड स्ट्रक्चर, feels like it's something out of this world. I mean, it literally is out of this world. this is not taking place on Earth. It's on its own planet, in this planet. But वो area मुझे देखने में बहुत अच्छा लगता है. The other place which I really like is Mother Tree. It's very pretty though. Like it has the opposite vibe of Urja Valley मेरे हिसाब से. But let's talk about rotations for now. I don't think Reckoning Esports की इतनी तकलीफ रहेगी जोन के अंदर रोटेट करने के लिए. That massive area, that crack in the map you see in the center of that Nirvana, वो area जो है एकदम like a null and void area है. यहाँ पे एक बड़ी सी gap है जिसके नीचे से you can fall down if you step off the boundaries, if you fall off the edge. तो फिलहाल तो teams don't need to worry about crossing that gap, but I think second या third Nirvana तक they will have to make a decision. North की तरफ रहना, south की तरफ रहना. जी हाँ वत्सल, देखिए एक और बार ये तूफान का बहुत इस्तेमाल करते हैं, हमने देखा ये टीम, और कोने में जाके बैठना पसंद करते हैं. बोला था उनके पास थोड़ी ट्रिक्स है, लेकिन कहाँ जा रहे मुझे समझ में नहीं आ रहे. मैं कहूँगा जरूर जेडी के ऊपर नजर रखिएगा अभी फिलहाल के लिए, बिकॉज उन्होंने कहा था तूफान के साथ उनके पास ऐसे कोई स्पॉट है जहाँ पे वो छिप सकते हैं. अब देखना ये होता है कि क्या वो कर पाएंगे, कौन से वो स्पॉट है. वो सबको मालूम तो है नहीं कि कौन से स्पॉट्स है, तो अगर जेडी ने उनके बारे में कुछ रिसर्च की है तो बहुत बढ़िया. आई थिंक ही विल हैव एन एज बिकॉज ऑफ इट. जी हाँ, लेकिन इन द मीन टाइम रेकनिंग देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि इनका जो रोटेशन है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है. फिलहाल के लिए भी आराम से खेले, इत्मीनान से खेले, बिल्कुल जल्दी नहीं कर रहे. बट एनएक्सटी ये भी चिल कर रहा है. दूसरे गेम में मुझे लगता है कि सारी टीम ने ये रियलाइज़ कर लिया कि जल्दी जल्दी लड़के कोई फ़ायदा है तो नहीं. हाँ, तो इसलिए वो लोग भी आराम से अपना लूट करेंगे, सारे रिसोर्सेज गैदर करेंगे
एंड देन टुवर्ड्स द एंड मूव करना शुरू करेंगे. बट अगेन उसका भी एक नुकसान है. इफ यू आर लेट टू द पार्टी, अगर आपको निर्वाणा में जगह नहीं मिली तो एंट्री करने से पहले ही आपका एलिमिनेशन हो सकता है. दैट्स अ रिस्क दैट यू हैव टू लिव विद इन एनी बैटल रॉयल गेम. बट फॉर नाउ टीम इन्फिनिट जो है, if I'm not wrong, this is Vlok Terminal. As you can see, there's a large portal on the map. And game के lore के हिसाब से ये जो portal आपको दिख रहा है ना, that huge circle in front of your screen, apparently that's the entrance to this world. And obviously, I mean, since we have some time with game के history के बारे में, oh never mind, we do not have time. I don't think Global Esports does, क्योंकि Godlike ही उनके ऊपर हमला बोल रही है. And in the middle of the rotation, वत्सल को मार गिराया जाएगा. It seems like his Tufan couldn't protect him. जी हाँ, तूफान आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है, लेकिन वो आपका बॉडीगार्ड नहीं बन सकता, एक्सेप्ट अनलेस अगर आप आरजी है तो. Yeah. सामने कॉस्ट्यूम पड़ा है. Yeah. ग्लोबल ई स्पोर्ट्स डेफिनेटली स्ट्रगल कर रही है यहाँ पे, लेकिन बाकी सारी टीम्स काफी कंफर्टेबल नजर आ रही है. आप देखेंगे 40 में से सिर्फ अभी तक 2 ही प्लेयर्स एलिमिनेट हुए, तो मुझे लगता है जो मिड गेम होगी वो बहुत ज्यादा फाइट हैवी होने वाली है. Exactly. बहुत ज़्यादा बसर मचने वाली है. So coming back to that story I was telling, right? So apparently, Indus की जो civilization थी, the Yaksha people, they were a very advanced race, and they just vanished off of the face of the earth, and they went somewhere in space. Now, thousands of years later, a new organization called Covenant is trying to, Coven, sorry, not Covenant, Coven is trying to find them, and they accidentally found this world because of this portal, and now they're trying to figure out how to use it. अब ये तो मैं सिर्फ आपको 30 सेकंड में एक छोटा सा समरी दे रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन there's a lot more lore and a lot more story behind this. I think we'll be able to speak about it in more detail, and अगर आपको इसके बारे में और भी डिटेल्स चाहिए, go ahead and check out the YouTube channel of Indus as well. जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने. एंड चैनल दिखेंगी, क्लिप्स दिखेंगी. आई थिंक ट्विटर पे भी उन्होंने काफी क्लिप्स डाली थी. बट फॉर नाउ वीलोक के आजू बाजू ही आखिरी जोन बनेगा, मुझे ऐसा लग रहा है. वीलोक टर्मिनल के आजू बाजू अगर वो हुआ तो आई थिंक एस्थेटिकली आपको बहुत मजा आएगा, देखने में बहुत मजा आएगा, क्योंकि इट्स अ वेरी प्रिटी प्लेस एंड वन ऑफ द लार्जर एरियाज. अगर आप देखेंगे तो आई थिंक मैप पे देखें तो अपार्ट फ्रॉम द फाउंड्री, वीलोक टर्मिनल इज द सेकंड लार्जेस्ट एरिया. Yeah. So I think a lot of teams will also be able to fit over there. बहुत compact space में बहुत सारी teams अगर छुप जाएंगी तो काफी exciting battle होगी. Then it will come down to listening to footsteps and also a lot of nade usage. Meanwhile, orangutan के players वीरलोक के सदर्न साइड से अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं. गॉडलाइक esports को थोड़ी टक्कर हो सकती है बिकॉज उनके बाजू में ही टीम NXT भी रोटेट कर रही है. सो दैट्स 2 teams in close vicinity of each other, but at the same time someone is firing at them from the bridge. Not even the bridge, they're on the cliff ahead of the bridge. Yeah. छोटी सी चट्टान है, उसके ऊपर से गोलियां चलाते जा रहे हैं एनिग्मा के प्लेयर्स. मतलब गोलियों की बौछार करके रखी है, बारिश करके रखी है गोलियों की, और 2 प्लेयर्स पूरी की पूरी टीम को परेशान कर रहे हैं वहां पे. काफी पावर है उनके पास अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि जिस पोजीशन में है उनको मारना बहुत मुश्किल होगा. Exactly right. I mean, unless कोई उनके पीछे से आ जाए, I don't think यहाँ पे एनिग्मा के प्लेयर्स को कुछ खतरा है. And these type of rocks, ये जो cliff एरियाज होते हैं ऐसे स्लैंटिंग वाले, वो एक्चुअली देखा तो बहुत अच्छे रहते हैं. इफ यू कैप्चर वन ऑफ देम ना, आपको एक पूरे साइड से कवर मिल जाएगा, एंड हाई ग्राउंड में मिलता है तो आपको एंगल्स मिल जाएंगे अपने अपोनेंट्स पे. गॉडलाइक जोन के एजेस से रोटेट करते हुए दे आर क्रीपिंग वेरी क्लोज टू NXT. Mamba, I think we're about to see another brawl over here. एब्सोल्युटली बहुत बड़ी भिड़ंत यहाँ पे देखने मिलने वाली है हमें यहाँ पे, क्योंकि गॉडलाइक वर्सेस NXT एंड एक के बाद एक डैमेज एक्सचेंज करते हुए. इस जगह पे हमने एक लास्ट टाइम फाइट देखी थी, आई थिंक गॉडेल ही थी यहाँ पे जब लास्ट टाइम आखिरी बार फाइट हुई थी, एंड घर के अंदर घुसे. So Shubh Gamers did manage to knock out one of the players of Godlike, लेकिन वो निर्वाणा के अंदर आने से पहले ही जोन डैमेज खा के मर गए. Meanwhile, Evil जो ऑलरेडी अंदर आ चुके हैं, now वो बदला लेने की कोशिश करेंगे. Rebel on the other hand has an opportunity. They might just be able to get the resurrection off, लेकिन राहुल को एक बार वापस से खड़ा कर दिया गया है, and he's back upon his feet.
उनको रिवाइव मिल गया है। अनफॉर्चुनेटली हिडन की एचपी बहुत कम है। ब्लिंक इज ट्राइंग टू गो फॉर द फ्लैंक ऑल द वे अराउंड एंड शी विल स्प्रे, शी विल कनेक्ट। राहुल को डाउन कर दिया है। वंस अगेन टीम गॉड लाइक आर इन द लीड एंड उनके पास दो जो प्लेयर जिंदा है उनके ऊपर बहुत ज्यादा बड़ी रिस्पांसिबिलिटी है। माय गुडनेस, लुक एट दैट ब्लिंक टर्निंग अराउंड एंड फिनिशिंग ऑफ थंडर एज वेल। डज शी हैव टाइम टू रिवाइव हर प्लेयर्स? यस शी डज। आई थिंक रेबल आल्सो कैन बी पिक्ड अप अगेन। मुझे लगता है गॉड लाइक इतनी आसानी से ये छोड़ने वाले, बिकॉज जिस तरीके से फाइट ली थी उन्होंने काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। शुरुआत में जरूर थोड़ी सी तकलीफ हुई उनको, लेकिन एट द एंड देखिए मॉडर्न टॉप एंड दर्शकों को आप उस टीम की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताना चाहेंगे? दैट इट्स एन ऑल गर्ल्स टीम। Oh yes, every single person in this godlike team is a woman, and it just proves that this game, it's not just for the boys, it's for everyone, it's for the world, and it includes every single person. 100%। लेकिन अभी देखिए 8 बिट की जो पोजीशनिंग है, मुझे लगता है उनकी भी पोजीशनिंग काफी ज्यादा अच्छी है। साथ में खेल रहे, एक अच्छी खासी चट्टान है उनके सामने जिसके आजू बाजू वो खेल सकते। पीछे आई डोंट थिंक दे हैव एनीथिंग टू वरी अबाउट एक्सेप्ट फॉर दिस वन टीम जो धीरे धीरे क्रीप अप कर रही है, तो शायद दिक्कत जरूर दे सकती है। लेकिन देखना ये बनता है कि 8 बिट अब यहाँ पे क्या सैंडविच होगी या फिर इसको वो हैंडल कर पाएंगे। आई थिंक यहाँ पे वो खुद को तो सेफ रख पाएंगे, लेकिन इफ दे वांट टू मूव अवे फ्रॉम हियर उनको स्मोक ग्रेनेड्स की बहुत ज्यादा आवश्यकता होने वाली है। ओह, लेट्स जूम इन एंड सी एग्जैक्टली व्हाट वी हैव। ओके, सो obviously there are bridges under control. एक ब्रिज एनिग्मा ने कंट्रोल करके रखी है, दूसरी ब्रिज गॉडलाइक ने कंट्रोल करके रखी है। गॉडलाइक के सामने सुपर 4 की जो टीम है उनको थोड़ी बहुत ट्रबल दे सकती है, लेकिन आई डोंट थिंक सुपर 4 इज देयर प्रायोरिटी। पीछे से ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स भी आ रही है एंड ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स नीड टू टेक वन ऑफ दीज ब्रिजेस इन ऑर्डर टू क्रॉस। अब एक तरफ गॉडलाइक है, एक तरफ ईजी है और बीचों बीच है खाई। जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? कहते ना आगे कुआं पीछे खाई। एग्जैक्टली, आगे कुआं नहीं, आगे खाई पीछे निर्वाणा। Sorry, you kind of caught me over there. That's okay. Because एक सेकंड मुझे लगा मैंने भी गलती कर दी वहाँ पे। But nonetheless, बात करें जूसी की, तो उन्होंने वहाँ पे आराम से एक ओपनिंग निकाला हुआ है। अब सवाल ये बनता है कि इतने छोटे निर्वाणा में वो किस तरीके से मैनेज करेंगे रोटेट करना, बिकॉज बीच में पहाड़ है जो काफी एरिया पे खा जाता है। ऑक्टेवियस इन द मीन टाइम उनको वापस कर दिया जाएगा एंड 8 बिट नहीं छोड़ने वाले अपने आजू बाजू टीम को। Like they just following team Super 4, लेकिन before they can get to Super 4 उनको किसी और टीम के द्वारा इंटरसेप्ट कर दिया जाए। उनके पीछे से टीम 8 बिट भी उनके ऊपर हमला कर रही है। So Godlike is kinda stuck over here. Meanwhile, I kinda wanna see, wait, is that 8 bit or Reckoning Esports? I am not completely sure. That's Reckoning, right? My bad guys, that is Reckoning Esports, not 8 bit. So yeah, Godlike दूर तो भाग रहे थे। Meanwhile, Reckoning Esports उनको पीछे से हमला कर रही है। And over here, inside of Reload Terminal, we have Orangutan trying to fight it out against Infinite. जी हाँ, यहाँ पे हेडिस को डाउन कर दिया जाएगा, उनको एलिमिनेट भी कर दिया जाएगा। ओल्ड मंक और पहाड़ी 2 प्लेयर्स बचे हुए, लेकिन ये दोनों प्लेयर्स के पास पूरी की पूरी कैपेबिलिटी है कि वो सामने वाली टीम को वाइप आउट कर सकती है, लेकिन आसान नहीं होने वाला है। लेकिन अगर ये कर दिखाते हैं तो बहुत लेजेंडरी मोमेंट ये आपकी नजरों के सामने आपको दिखाई देगा। लेकिन क्या वो कर पाएगी? डैमेज तो इतना ज्यादा दे रहा है, पहाड़ी को भी बहुत ज्यादा डैमेज पड़ा है। डेविल को ऑलमोस्ट टेक डाउन कर दिया था, लेकिन ओल्ड मंक को उनको बैकअप देने जाना पड़ेगा। वो नहीं खड़े रह सकते वहां पे, दे नीड टू गो इन। लेकिन सामने वाली टीम जो इन्फिनिट है, उनके लिए भी दिक्कत है, बिकॉज पीछे से निर्वाणा आ रहा है। Exactly, they need to finish this fight quickly and find their way into the next Nirvana. बहुत difficult होगा ये दोनों चीज एक करना। Meanwhile, 8 bit जो already अपना rotation अंडर वे में थी, वो भिड़ जाएगी Reckoning Esports से। So both of these teams will be caught on the move. And look at the next shift of the Nirvana. It is going towards the cliff. तो उनको पूरा घूम के जाना पड़ेगा फ्रॉम द साउथ साइड एंड दिस इज गोना बी वेरी डिफिकल्ट। ओल्ड मॉन्क को यहाँ से जल्दी निकलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ओल्ड मॉन्क एंड पहाड़ी बोथ ऑफ देम ट्राइंग टू लीव, बट जैसे वो बाहर निकलेंगे उनको इनफिनिट के एक प्लेयर दिख जाएंगे and the other one is right around the corner trying to finish off and get that trade in. लेकिन no, before he can leave, before he can put down smoke for cover, Sandy उन्हें ढूंढ निकालेंगे और एक और बार फिर से उन्हें नॉकआउट कर देंगे। Old man, he's afraid of the nades that are right around him. लेकिन अगर वो यहाँ पे अपने टीम को रिवाइव करते बैठेंगे तो I hope both of them
have enough medkits to make it inside the Nirvana, and they realize no, it's probably not worth it. Old Monk अपने teammate को छोड़ के आगे जाएंगे, and before he gets taken down, he takes down one player from Infinite. I think he's just gonna get locked out by the Nirvana. All he can do now is get as many kills as possible, और वो भी possible नहीं होएगा. Old Monk will choke out to the Nirvana. He will get choked out. And बहुत बहुत दिक्कत की बात, लेकिन ये पोजीशन देखिए, अब पहाड़ के साथ चिपके, उनके पास रास्ता नहीं है कहीं पे भी जाने का, लेकिन एक और बार गॉड लाइक अपना डोमिनेशन दिखाते हुए ईविल, उन्होंने 2 वहां पे किल्स निकाले, उनकी टीममेट ने एक और निकाला, लेकिन गॉड लाइक रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं लेने वाले। राइट साइड में पहाड़, सामने ओपन एरिया है, रोटेशन हो जरूर सकता है, आसान नहीं होगा, बट कवर है उनके पास, एक साइड तो कवर है, सामने स्मोक डाल सकता है, अवेलेबल होंगे, मौजूद होंगे तो, लेकिन 8-bit They're already moving for the Cosmium. Already बहुत सारे smokes आ चुके हैं. 8-bit के जो एक player है उनके बाजू में ही खड़े हैं. But both Godlike and EG are shooting at them, and they're getting the knocks as well. I think 8-bit ने इस Cosmium play के लिए बहुत ज़्यादा जल्दी commit कर दिया है. Blink is in a lot of danger. Rebel नीचे से close down करेगी. Meanwhile Evil उनके सामने आते हुए, और इसी के ऊपर EG का third party आया हुआ. Madman की grenade ने एक और knock निकाला. They will finish off Blink as well, and Godlike will respond in kind. Madman going absolutely berserk over here, and one player will try to take a Cosmium, but no, वो नहीं होएगा, and 8-bit वो Cosmium play करने के चक्कर में मारे जाएंगे. They will take down one more though. Octavius is on fire, and they actually managed to get all those kills. They survive it. जी हाँ, सर्वाइव किया तो किया, लेकिन जिस तरीके से वो फाइट हो रही थी, आई बिलीव रफ्तार थी उनके पास, जिस तरीके से उन्होंने किल्स निकाले बहुत शानदार, लेकिन इन्फिनिटी अब जाना चाहते हैं, आई डोंट थिंक सो, कवर नहीं है उनके पास, पीछे प्लेयर है, लेकिन स्मोक डाल दिया उन्होंने अपने आप के ऊपर. कैन ही डू इट? ही माइट actually pull it off. He might actually just pull it off. सामने players and Enigma Gaming, what a heist, what an absolute robbery. जिस तरीके से उन्होंने वो गेम जीता, मुझे नहीं लगता कोई और टीम इसको डुप्लीकेट या रेप्लिकेट कर पाएगी. Sheesh, what a game. I kind of feel bad for Super 4 though, क्योंकि वो लोग ना उस जोन के बाद लॉकआउट हो चुके थे. Like अगर उन्हें अंदर आना है तो उन्हें निर्वाणा के थ्रू डैमेज लेते हुए आना पड़ेगा all around the other side of the cliff. And they were a little late to the party. तब तक Enigma Gaming ने already Cosmium capture कर लिया था.